देखिए मैं पार्क में आ गई हूँ। देखिए कितना सन्नाटा है, ताला बंद है, लेकिन आज कोहरा नहीं है। देखिए आज थोड़ा साफ साफ दिख रहा है। कोहरा ज़्यादा होता है, हवा चलती है तो कोहरा बहुत होता है, तो फिर नहीं दिखता। आज धुंधलापन नहीं है। देखिए आज न्यू ईयर का दूसरा दिन है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के कि कल आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। मैंने तो दिखाया छोटा मोटा, जैसे भी मैं कर सकती थी मैंने किया। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और फ्रेंड्स जो मेरे शॉर्ट्स तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, उसमें सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो डेली व्लॉग जो मैं डालती हूँ वीडियो जो लंबे वाले, वो इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो मेरी मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ कमी रह जा रही है। बच्चे कहते हैं इसलिए आना नहीं चाहते मेरे चैनल पे, उन लोगों को नहीं अच्छा लगता कि आप अच्छा नहीं बना रही हो। तो फ्रेंड्स मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो जैसे बना रही हूँ आप लोग देखो, मेहनत नज़र आए आप लोगों को मेरी, तो मुझे खुशी होगी। नहीं तो मैं डालती तो हूँ ही, मुझे आदत हो गई अब इतने समय से डालने की, तो मैं डालती रहती हूँ। वो देखिए कितना सन्नाटा है, मैं अकेले ही निकल लेती हूँ इतनी ठंड में। ऐसा नहीं है कि मैं चैनल बना रही हूँ इसलिए निकलती हूँ, मुझे आदत है पहले से ही टहलने की, लेकिन जो मैं करती हूँ वो आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं पूरे घर में पोछा लगा के आई हूँ। अब यहाँ पर बाहर बालकनी में पोछा लगाने जा रही हूँ, और मैं हैंड से पोछा लगाती हूँ। ये देखिए मेरे पास जो है ये पोछा रखा है, लेकिन इसका बोल्ट निकल गया है, इसको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इतने में मैं हाथ से लगा सकती हूँ, तो मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है, दिखा रही हूँ। मैं नंगी पैर हूँ क्योंकि चप्पल पहन के बन नहीं रहा है। मैं पूजा करने मंदिर में आई हूँ, और आप लोगों सबके भगवान के दर्शन करा रही हूँ, शिव जी के सबके। और अब मैं चालीसा पढ़ने जा रही हूँ। शिव शतनाम, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और गणेश चालीसा, और इसमें ये सब पढ़ने जा रही हूँ। लक्ष्मी चालीसा मैं ये घर से लेके आती हूँ, चालीसा संग्रह, इसमें ये पढ़ लिया मैंने, और ये जो यहाँ की रखी होती हैं वो भी मैंने पढ़ ली है, मेरे पास नहीं है, घर में रखी हुई है पूरी, मतलब बहुत बड़ा रखा है चालीसा संग्रह, लेकिन मैं ये छोटी सी लेकर के चलती हूँ। थोड़ा सा आधा इसमें से पढ़ती हूँ, और आधा मतलब जितना इसमें है उतना, और बाकी यहाँ से ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं पार्क में आ गई हूँ, और यहाँ से मैं एक चक्कर लगा के जाऊँगी। और देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और कल हम लोगों ने जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, केक काटा था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए नया जो साल है बहुत अच्छे से जो है बीते। तो फ्रेंड्स नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से बीते, ये मैं चाहती हूँ। और मेरा जो है चश्मा गिर गया था, आजकल मेरा चश्मा ही गिरता रहता है। एक चश्मा मेरा यहीं पे खो गया पार्क में, पता ही नहीं चला ठंड की वजह में। ऐसा जो है कुछ भी हो जाता है, पॉकेट में अगर कुछ गिर जाए ठंड में कुछ पता नहीं चलता। गर्मी में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे आदमी एकदम सही सहजग रहता है, ठंड में तो अपने ही ठिठुरता रहता है। तो फ्रेंड्स जो है मैंने कल पुचू से जो है इंग्लिश में चैप्टर जो सुना था, वो चैप्टर मैं विशु से भी सुन चुकी हूँ। तो चैप्टर मीन्स पूरा चैप्टर नहीं, क्वेश्चन आंसर छोटे वाले शॉर्ट्स वाले। फिर नीना दीदी का फ़ोन आ गया था, नीना दीदी बात कर रही थी। नीना दीदी जो है मेरी मौसी की बेटी हैं, और मेरे पापा और मेरे जो ताऊ जी हैं वो सगे भाई थे, और मेरी मम्मी और मौसी जो है सगी बहनें थी। तो हम दोनों में तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो नीना दीदी कह रही थी कि मतलब हम लोग सगी बहनों से बढ़कर रहे, मतलब कोई इशू हम लोगों का कभी नहीं रहा। और बाई नेचर भी वो दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत पैसे वाली, मतलब हमारे ताऊ जी ने बहुत ज़मीन जायदाद, मतलब बहुत अच्छा खासा हिसाब, मतलब ज़मींदारों वाले। हमारे बाबा जो थे वो भी ज़मींदार थे, मतलब तो फिर काफ़ी उन्होंने अच्छा अपना हिसाब किताब रखा। लेकिन धीरे धीरे वो जो ज़मीन थी तो वो बहुत लोगों के नाम चढ़ी थी, तो जिन लोगों के नाम चढ़ी थी और
तो उन लोगों ने जो है ले ली, तो इतनी प्रॉब्लम है, सब लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे लोग। इन लोगों ने सोचा था ये सब मेरी ज़मीन है, कोई जॉब नहीं करी किसी ने, इतना सब कुछ था इनके पास, मतलब मेरे मौसी के बच्चों के पास, मेरे भाई कज़िन्स हैं उनके पास, सब परेशान हैं बेचारे, जॉब भी नहीं है और फिर जो कुछ है थोड़ा बहुत जैसा भी है वो करेंगे। तो दीदी परेशान हो रही थी क्योंकि वो उनकी बहन है, वो ज़्यादा परेशान, मैं भी हुई मैं भी बहुत परेशान रही उन लोगों के पीछे। ज़मीन जायदाद बहुत ख़राब चीज़ होती है, इसी से आदमी के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो आदमी को रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां बना के रखनी चाहिए, अपनी अपनी इज़्ज़त जो है कायम रखनी चाहिए इंसान को। ज़मीन जायदाद जो होता है या पैसा धन कोई किसी को उधार देता है, फिर वो उससे उसका जो रिश्ता ख़त्म ही हो जाता है अगर जब मांगता है। तो ये ज़मीन जायदाद बहुत ख़राब चीज़ होती है फ्रेंड्स, ये तो है, नीयत ख़राब हो जाए तो फिर और ख़राब चीज़, तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, मैंने ये देखा है। तो फ्रेंड्स ज़मीन जायदाद वाला मैटर इतना गड़बड़ है, मैं बहुत दुखी हूँ उन लोगों के लिए, और जिनने ली है वो भी हमारे अपने हैं, जिनकी गई है वो भी हमारे अपने हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ किसी की हेल्प नहीं कर सकती हूँ। मैं छोटी हूँ, तब भी मैं छोटी थी जब ये सब चल रहा था। फिर मेरी अपनी शादी के बाद अपनी अलग पर्सनल लाइफ हो गई, यहाँ इशू रहे काफ़ी कुछ, तो यही मैटर सॉल्व नहीं हुआ। बच्चे, इनकी पढ़ाई, इनकी जिम्मेदारी, यही सब मैं देखती रही। तो दीदी से बात हुई तो दीदी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि हमारा उनका रिश्ता, तो मैंने उनको बहुत इज़्ज़त दी, सगी बहन से बढ़कर ही इज्जत मान सम्मान दिया। उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार किया, सभी भाई बहनों ने। मेरी दीदी अकेली है मतलब, और उनके 5 भाई हैं, एक भाई ख़त्म हो गए थे, 4, फिर दूसरे बड़े दादा भाई भी ख़त्म हो गए, तो अब 3 बचे हैं। तो 3 लोगों में ज़मीन जो है वो, उन लोगों की ज़मीन काफ़ी कुछ जा चुकी है, कुछ नहीं, मतलब सोचिए बहुत कम, जो लग रहा था इतनी सारी मेरी ज़मीन है, अब जिसको पता चले कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत बचा कुचा, तो सोचिए उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी जिनके पिता इतना कुछ इकट्ठा करके गए, तो इतनी अच्छी शान शौकत सब कुछ लोगों को पढ़ाया लिखाया उन्होंने, अच्छे इंसान थे, बहुत ज़्यादा नाम था उनका, उनके बच्चे जो हैं इतना परेशान। तो वही मैं कहती हूँ कि अच्छाई भी जो है आदमी की, ये कहा जाता है इंसान अच्छा बन के रहे, अच्छा बन कर रहे, पूरी ज़िंदगी आदमी अच्छा बन के भी रहे, उसके बावजूद ऐसा मिले हो जाए तो अपने बच्चे ऐसे परेशान हो, उनकी ज़िंदगी इसी में ताऊ जी की बीत गई और फिर उसमें ख़त्म भी हो गया, उनको गोली लग गई थी। तो फ्रेंड्स बहुत दुख होता है सोच करके। वो ज़मीन कुछ टेंशन हो रही थी, मंदिर और 1-2 जने लड़ रहे थे, बताती हूँ अभी। आज मुझे आने में इधर देर हो गई है, और देखिए सब लोग सुबह से काम करने में लग जाते हैं, कितना मेहनत का काम है, इतनी ठंड में बेचारे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं GIC ग्राउंड में आ गई हूँ, और मैं बता रही हूँ आप लोगों से कि ज़मीन वाली मैटर ऐसा हुआ है कि सगे में ही थोड़ा टेंशन हो गई इतनी ज़्यादा, तो उनके नाम थी, उन्होंने ले ली, और जो बच्चे समझ रहे थे कि ये सब मेरा है, फिर जॉब भी नहीं करी उस हिसाब से। जब जैसे किसी को पता होता है मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है तो वो उसकी शान ही अलग हो जाती है, तो उतने ही शान से रहे वो लोग। अब ये लास्ट में इतनी उम्र हो रही है, 50 के ऊपर हो रहे हैं सब लोग, अब इसका पता चल रहा है कि कुछ के ना के बराबर मिल रही है ज़मीन, उतनी नहीं मिल रही जितना होना चाहिए उनको, लग रहा था इतना होगा। उनकी भी अपने, जिनके पास है उनकी भी अपनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इनकी भी समस्याएं हैं बहुत। तो ये बहुत ख़राब चीज़ हुई है। कभी भी कल जब आपने गलत फैसले लिए होते हैं तो उसका पछतावा जो है आज आपको करना होता है, आज फिर आपका पछतावा होगा। फिर इसलिए फ़ैसले आदमी को सोच समझ के ज़िंदगी में लेने चाहिए, सही जगह सही काम करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो बाद में जो है इम्पैक्ट बहुत ख़राब होता है। ऐसा आजकल मेरी जो है मायके की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है, तो
मैं बहुत दुखी हूँ। सभी अपने हैं, किसको क्या बोला जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ट्रेन जा रही है, रुकी हुई है और बहुत अच्छा मौसम है। फ्रेंड्स पीछे ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, आप लोग को दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है जाती हुई, पूरी तो नहीं दिख रही, दीवार है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेनें जाती रहती हैं। और ये पीछे जो है रेलवे स्टेशन है, तो आवाज़ आती रहती है अनाउंसमेंट की और ट्रेन की हॉर्न की। तो फ्रेंड्स जो है, मैं आप लोग को वही बता रही थी कि ज़मीन जायदाद ऐसी चीज़ है, धन संपत्ति, उसमें इंसान जो है रिश्ते भूल जाता है। सबको अपनी ज़रूरत होती है, बस यही है ज़रूरत वाली बात, सही फैसला सही समय पे नहीं लेने का नतीजा बहुत ख़राब होता है। फ्रेंड्स फिर मैं GIC ग्राउंड आ गई हूँ। यहाँ देखिए ये भाई लोग जहाँ बैठे हुए हैं, देखिए नमस्ते। एक ही चक्कर लगाते हैं, ज़्यादा नहीं। सुबह 1 घंटा, शाम को आधा घंटा, 1.5 घंटा बस। अगर का काम ज़्यादा हो गया है, काम वाले मिलते हैं नहीं, टाइम से आते नहीं है। तो फ्रेंड्स, अच्छा भैया नमस्ते। आप लोगों को भाई लोग जो है यहाँ ताप रहे हैं, यहीं पर हाथी लोग गुजारते हैं, यहीं पे रहते हैं और हाथी को लेके चलते हैं ये लोग। मैं आप लोगों को आजकल रोज़ दिखा रही हूँ। भैया आप लोग कब तक रहेंगे यहाँ? चले जाएंगे कल? अच्छा, तो फ्रेंड्स ये लोग कल नहीं मिलेंगे, कल चले। कहाँ की तरफ जाएंगे? अब देखो कहाँ मूड हो जाए, जहाँ गुरुजी कहते हैं उधर ही चले जाएंगे। तो कौन गुरुजी हैं आपके? अच्छा, ठीक ठीक। हाँ देखा, मैंने देखा, उठा दिया। चलिए ठीक है भैया, नमस्ते। फ्रेंड्स मैं कपड़े धो रही हूँ, इधर चाची के बर्तन पड़े हैं और खाना हो गया है, बच्चों को खिला पिला दिया है। मैंने दाल चावल सब्जी रोटी बनाई थी और जो है बर्तन धोए हैं, थोड़े छोटे मोटे बर्तन धोने पड़ते हैं, तो वो मैं डालती नहीं हूँ बाहर छोटे बर्तन। तो फ्रेंड्स जो है, और मेरी धुलाई वुलाई भी मैंने कर दी, ऊपर भी। ये काफ़ी पुराना है, 40 साल पुराना। तो इसका ये देखिए प्लेटफॉर्म कैसा है, इन्होंने भी ठीक भी नहीं करवा रहे हैं, जब करवाएंगे तो इकट्ठे करवाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए साफ़ हो गया है मेरा घर। तो फ्रेंड्स किचन, मतलब घर नहीं, किचन साफ़ हो गया। झाड़ू पोछा तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, पूजा वूजा भी मंदिर में कर लेती हूँ, घर में भी कर लेती हूँ, मतलब मंदिर भी कराती हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से मेरे समय चल रहा है। और इधर जो गेहूँ हैं फ्रेंड्स, इसमें मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैंने ये गेहूँ बनाया है कि नहीं बनाया। मैं कंफ्यूज हो गई, कुछ तो गेहूँ बन के आया, वो ये आटा, ये जो है आटा भी उसमें किया नहीं गया। मैंने आपको बताया था ना कि वो से गिर जाता है, तो मैंने सोचा था कि इनसे करवाऊंगी मैं, ये डालेंगे तो नहीं गिरेगा। तो फ्रेंड्स करते करते ये सारा आटा इसी से ही मैं लेती रही, अब इतना ज़रा सा बचा है, आटा ख़त्म हो रहा है। अब ये गेहूँ पता नहीं मैंने बनाया है कि नहीं। और ये आधी बोरी, थोड़ी छोटी बोरी जो है वो रखा हुआ है आधा, और कुछ शायद ये बता रहे हैं ऊपर रखा हुआ है, वो मैंने धोया है। तो फिर बनाना पड़ेगा, फिर इधर जनवरी भर चल जाए, फिर फरवरी तक मौसम सही हो जाता है। कृष्णा को मैं सुला रही हूँ और इधर ही हम लोग आजकल सो रहे हैं विशु की पढ़ाई की वजह से। तो कृष्णा को भी यहीं पे ही जो है, कृष्णा को भी रख लिया है, तो यहीं पे सोते हैं। सुबह यहीं हमारे साथ उठते हैं, दूध उस समय विशु पीते हैं, उस समय इनको भी पिला देती हूँ मैं पूजा वूजा करने के बाद। और फ्रेंड्स कपड़े जो है मैंने सुखा दिए हैं, सारे कपड़े धो करके सुखा दिए हैं। ये सब कल के कपड़े जो हैं पड़े हुए उठा लिए मैंने। और फ्रेंड्स मेरे घर का गार्डन का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये जो मेरे पहले ससुर जी के टाइम में और ज़्यादा मेंटेन था, तो इतना ज़्यादा मेंटेन था कि तारीफ़ जो है मेरे घर में, मतलब तब हम लोग, मेरी शादी आदि की कोई बात नहीं थी, रिश्तेदारी में ही मेरी शादी हुई है, परिचित लोग हैं ये लोग। तो उनके चाचा और बुआ लोग को तो बिल्कुल मतलब
घर में की ही तरह से हर सैटरडे संडे को ये लोग आते थे हमारे यहाँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बना के इन लोगों को खिलाती पिलाती थी। तो जब शादी की बात हुई थी तो बहुत खुश हुई थी। वो ये कह रही थी कि प्रतिभा जो है बहू की तरह मत रहना, तुम बेटी ही हो, वही रिश्ता जो पुराना वाला है वही रिश्ता हमेशा रखना। ये देखिए विशु जा रहे हैं कोचिंग। देखिए विशु जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरी ही मैके की तरफ से जो है थोड़ा ज़मीन को लेके कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपस में टेंशन हो रही है। तो मेरे जो बड़े वाले ताऊ जी हैं उनके बच्चे जो हैं ताऊ जी बचपने में ही ख़त्म हो गए थे। काफ़ी प्रॉपर्टी ज़मीन उन्होंने बनाई थी। तो जिन लोगों के नाम हैं वो लोग उनको वापस नहीं दे रहे हैं, या दे रहे हैं तो कम दे रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत परेशान है। तो कल दीदी का फ़ोन आया था। मैंने तो विश किसी को नहीं किया क्योंकि मोबाइल बच्चों के पास था। पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में विशु बच्चों के पास ही आजकल है। हॉलीडे वर्क भी मिला है और विशु जो अपनी 12th की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वगैरह आने वाले हैं तो वो सब लिख रहे हैं, फाइल वाइल तैयार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो है दीदी का फ़ोन आया था, दीदी बहुत परेशान थी। तो मैं भी बहुत दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा। वो लोग अच्छी फैमिली के, बहुत प्रॉपर्टी थी उनके पास, गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन थी और धीरे धीरे करते करते कुछ भी नहीं बचा। तो अब वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो आप ज़मीन ऐसी चीज़ है कि उसके पीछे रिश्ते जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। और हर एक ही दोनों ही पक्ष जो है, दोनों ही हमारे सगे रिश्ते हैं। मेरे जिनके पास ज़मीन है वो भी, और जिनने ली है वो भी मेरे हैं, और जिनकी ज़मीन है वो भी मेरे हैं। तो बोल किसकी तरफ नहीं सकते। अब यही है कि जो सही इंसान है उसी की तरफ भगवान से यही चाहते हैं कि जल्दी मैटर सॉल्व हो जाए और दोनों ही खुश रहें। क्योंकि कोई भी परेशान होगा, किसी को हम लोग बद्दुआ नहीं दे सकते, ना किसी को हम लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। हर एक की अपनी बुद्धि दिमाग होती है, कौन किस दिमाग से चल रहा है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग अच्छा करोगे, कोई इंसान अच्छा करता है तो उसका नतीजा भी अच्छा होता है। अगर गलत कोई भी किसी के साथ करता है तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। दोनों ही पक्षों को अगर परेशानी होगी तो हम लोगों को दुख होगा, मुझे दुख होगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।